हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एग्जाम जीके जोन। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे एचएसएससी ने एक फायर ऑपरेटर की भर्ती निकाली थी। उसमें एक कैंडिडेट को इनएलिजिबल कर दिया था, वो भी लगने के बाद 1 साल के बाद। तो उसके कुछ एक डिप्लोमा को लेकर एचएसएससी ने इनवैलिड कर दिया। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को भी पता चल जाएगा कि कौन से ऐसे डिप्लोमे हैं जो फायर ऑपरेटर में आप लोगों के वैलिड होंगे। और उस कैंडिडेट ने कोर्ट का सहारा लेके अपनी नौकरी बचाई। तो किस तरीके से ये पूरा प्रोसीजर है आप लोगों को दिखाएंगे। तो इससे पहले अगर आप अपने चैनल पर नहीं है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एग्जाम जीके जोन के नाम से। यहाँ पर आपको लेटेस्ट जो एडवर्टीजमेंट एचएसएससी के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, जैसे अम्बाला में कोर्ट में कलर की भर्ती निकली है, और सीईटी की सभी इंफॉर्मेशन, ठीक है, और जो भी गवर्नमेंट एडेड कॉलेज होते हैं जिसमें कंपटीशन कम रहता है, ऐसी वैकेंसीज आप लोगों को पहुंचाई जाती है। और मीनाक्षी मैडम के द्वारा लाइव क्लास के द्वारा आप लोगों की हरियाणा जीके की तैयारी भी करवाई जा रही है, जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं देरी ना करते हुए। उस कैंडिडेट ने हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक पेटिशनर बन के अपने कोर्ट केस किया था। ठीक है, और इसके अंदर उसमें थोड़ा जल्दी बता देता हूँ आपको, ज्यादा समय ना लेते हुए। वो बीसीबी कैटेगरी का कैंडिडेट था, उसने सीईटी 2022 में अप्लाई करा था। ठीक है, एडवर्टीजमेंट नंबर 3/2023, डेटेड 7/3/2023 के तहत। तो उस ये जो ग्रुप सी और डी की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था, जिसमें अलग अलग क्वालिफिकेशन थी। तो उस कैंडिडेट ने फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट के लिए उसको एलिजिबल हुआ था, कैटेगरी नंबर 243 पर। फिर उसका फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट हुआ था 3/8/23 को। फिर वो उस पोस्ट पे फाइनल जब रिजल्ट आया तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया था 15/3/2024 को। मतलब वो सिलेक्टेड है कैंडिडेट। ठीक है, अब मैंने थोड़ी सी स्लाइड बनाई है, आप लोगों को दिखाता हूँ कि किस प्रकार से सबसे पहले ये था मामला। क्या था मामला? ये है, पेटिशनर यानी रविंदर नाम का ये कैंडिडेट था, उसने सीटी 2022 दिया था। बीसीबी कैटेगरी से इन्होंने अप्लाई किया था, हरियाणा ग्रुप सी की भर्ती में इन्होंने अप्लाई किया था। और ये फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर की पोस्ट पर ये सिलेक्ट हुए। फिर उन्होंने फिजिकल भी किया, रिटन एग्जाम भी दिया अपना, और फाइनल रिजल्ट में उसका सिलेक्शन हो गया और उसे अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल गया, और जॉब उसने ज्वाइन कर ली। और उसने लगभग 1 साल तक अपनी नौकरी पर उन्होंने जॉब भी करी। तो उन्होंने 1 साल तक अपनी नौकरी पर जॉब भी करी। फिर समस्या क्या होगी? देखो एचएसएससी का क्या रहा, एचएसएससी ने क्या मनमानी करी। उन्होंने 4/3/23 और 11/3/23 को कुछ एक नोटिस निकाले, जिसमें उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूट को रिकॉग्नाइज किया और कुछ एक को अनरिकॉग्नाइज कर दिया। और जो रविंदर का जो डिप्लोमा था जिस इंस्टीट्यूट से, उसका नाम था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फायर सेफ्टी इंजीनियरिंग, नागपुर से उन्होंने किया था। तो उसको बाद में अनरिकॉग्नाइज कर दिया गया और उसको शो कॉज नोटिस भेजा गया, जिसके बाद उसकी नौकरी कर दी टर्मिनेट। ठीक है, उसके बाद उसकी नौकरी कर दी इन्होंने टर्मिनेट। ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट का नाम था। अगर आप में से किसी बच्चे का इस इंस्टीट्यूट से आप लोगों का फायर ऑपरेटर का डिप्लोमा है तो घबराने की कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये। ठीक है, फिर दूसरी, फिर क्या हुआ, जब एक तो जब केस हुआ तो केस किस कारण से हुआ कि मिड वे में रूल चेंज कर दिया गया। जब उसकी एडवर्टीजमेंट निकाली गई, सिलेक्शन करा गया, तो उसमें ये सब चीजें नहीं दी गई थी। बाद में इन्होंने अपना रूल बदल दिया। कोर्ट ने क्या कहा, सिलेक्शन प्रोसेस शुरू होने के बाद क्राइटेरिया बदलना आर्टिकल 14 और 16 का वॉल्यूशन है। 14 और 16 में क्या है, यहाँ पर आपके देखो जीके के 2 क्वेश्चन बनते हैं। 14 और 16 का क्या है? 14 का है सबके साथ समान व्यवहार, और आर्टिकल 16 सरकारी नौकरी में इक्वल अपॉर्चुनिटी। कोर्ट ने ये कहा कि बाद में आप लोग रूल नहीं बदल सकते एडवांटेज और डिसएडवांटेज देते हुए। कोर्ट ने इसकी बात पर ये वाले कहा। फिर कोर्ट ने ना दो अपने जो जजमेंट थे उनका, उन्होंने 2 जजमेंट का वो कहा, रिव्यू दिया। देखो आप लोगों की ये जजमेंट है, आप लोगों को काम आ सकते हैं इन फ्यूचर में, भगवान वैसे ना करे, आप लोगों को जरूरत हो, फिर भी नॉलेज के तौर पर। एक के मंजूश्री केस हुआ था। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सिलेक्शन प्रोसेस खत्म होने के बाद नया क्राइटेरिया नहीं जोड़ सकते। फिर दूसरा केस हुआ था महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट केस में। इसमें कहा गया रूल्स ऑफ द गेम कैन नॉट बी चेंज आफ्टर द गेम हैज बिगन, यानी भर्ती शुरू होने के बाद रूल्स नहीं बदल सकते। तो इन 2 जजमेंट का इन्होंने वो दिया, और कोर्ट ने साफ कहा, और एचएसएससी को इसमें फटकार भी लगाई गई और गवर्नमेंट को भी। कोर्ट ने क्या, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं है कि हरियाणा गवर्नमेंट, ठीक है, जो उन्होंने अपने डिप्लोमा में जो बात लिखी थी, उन्होंने कहा था कि हरियाणा
गवर्नमेंट से अप्रूव होना चाहिए। तो ये गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं कि हरियाणा गवर्नमेंट, वो इंडिया गवर्नमेंट होना चाहिए। कोर्ट ने क्या है कि अगर एडवर्टीजमेंट में सिर्फ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज लिखा है, मतलब किसी भी स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट इंडिया का हो सकता है, इसलिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट रिकॉग्नाइजेशन भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, इनकी कोर्ट की ये दलील थी। कोर्ट ने एक तो ये चीज कह दी। पहली चीज कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप भर्ती के रूल नहीं बदल सकते जब भर्ती चालू हो जाए। ठीक है, और वो कैंडिडेट तो सिलेक्ट होने के 1 साल तक नौकरी भी करी तो रूल चेंज हो गए। फिर दूसरा इन्होंने क्या कहा, इन्होंने रेफरेंस दिया दो भर्तियों का, दो जजमेंट का, कि भाई एक तो गवर्नमेंट का वर्ड का, कि गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं है कि गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये दो चीजों का दिया। फिर लास्ट में इस जजमेंट का क्या असर हुआ, इस जजमेंट का उन कैंडिडेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनकी ज्वाइनिंग के बाद क्वालिफिकेशन पर इशू उठाया गया। ठीक है, ये और भर्तियों पर भी लागू हो गया, जिनके इंस्टीट्यूट के बाद अनरिकॉग्नाइज बताएगा और जिनकी कैंडिडेचर बाद में कैंसिल होगी। ठीक है, ये तो एक तो उन कैंडिडेट के लिए बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा। आसान भाषा में पूरे निष्कर्ष निकालें तो कोर्ट ने बेसिकली ये कहा है कि अगर भर्ती के समय कोई रूल नहीं था और बाद में नया रूल बनाकर कैंडिडेट को बाहर निकाल जाएगा तो वो वैलिड नहीं होगा, इनवैलिड होगा। और इसमें स्टेट गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा भी वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी जो फिर न्यूज़पेपर में भी आई, जो बाद में कैंडिडेट ज्यादा, क्योंकि पब्लिसिटी हुई ये इस चीज की, क्योंकि जो कोर्ट का जो डिसीजन था उस कोर्ट में मतलब जो ये तो सीमित था, लेकिन जब न्यूज़पेपर में जब निकल जाती है चीजें तो अब बड़े लेवल पे हो जाती है। जब इसका एचएसएससी पर 100% आप देखना, एचएसएससी का आने वाली भर्तियों पर और खासकर आपके जो फायर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आएगी उसके ऊपर इस चीज का असर 100% मिलेगा। ठीक है, एचएसएससी ने उसका जो चयन रद्द करा, बाद में उस कैंडिडेट को सभी बेनिफिट मिले। जब कैंडिडेट को निकाला गया जॉब से, जब से लेके अब तक, जब कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि भाई उसको नौकरी पे बहाल करो आप लोग, तब तक बीच में उसके अगर इंक्रीमेंट लगे है, उसको कुछ भी फाइनेंशियल बेनिफिट मिले हैं, सब मिलेंगे। अगर बीच में जो उसका जो पीरियड है वो भी सर्विस काउंट होगी उस चीज की। ठीक है, तो वो ये चीजों पर आप लोगों का एचएसएससी पर फायर ऑपरेटर का जो गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट वर्ड यूज करा है वहां पर, तो वो निकल जाएगा। और आप पूरे ऑल इंडिया से जहां पर भी आप लोगों का डिप्लोमा होगा, अगर वो उस राज्य सरकार के रिकॉग्नाइज लिस्ट में आता है तो आप लोगों का वो चीजें वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, एक तो ये प्लस पॉइंट आप लोगों का ये हो गया। दूसरा प्लस पॉइंट ये हो गया कि जिन कैंडिडेट का किसी कारण से सिलेक्शन कैंडिडेचर रद्द कर दी गई है और वो इस कोर्ट जजमेंट का आप लोग रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, और मैं आप लोगों को सीडब्ल्यूपी नंबर बता देता हूँ। एक सेकेंड, मैं आपको सीडब्ल्यूपी नंबर बता देता हूँ, आप लोग इस चीज का जजमेंट देख लेना। सीडब्ल्यूपी नंबर है 24324 ऑफ 2025। आप गूगल पर ये सर्च करोगे तो आप लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक न्यूज थी जो आप लोगों को देनी थी, और आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी इंफॉर्मेशन एचएसएससी से संबंधित चाहे किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन हो हरियाणा से संबंधित, आप लोगों को सबसे पहले मिले। ठीक है, और आप लोगों को अगर हरियाणा इसकी सीईटी की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को जीके यहाँ से आप करोगे तो इससे बाहर आप लोगों का नहीं आएगा जीके के क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत ही जो एक तो आसान लैंग्वेज में आप लोगों को समझाया जा रहा है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप लोगों को करवाए जा रहे हैं, प्लस में सभी चीजों की आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और अगली वीडियो की चीज पर लेके आए, इस चीज का भी आप लोग बताना। धन्यवाद।